भगवान को क्या मंजूर है ये कोई नहीं जानता। हम समझते हैं कि शायद हमारे हिसाब से सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है। भगवान की रजा के आगे हमारी नहीं चल सकती। जी हाँ, मैं हूँ के अरोड़ा। एक बहुत ही मोटिवेशनल छोटी सी स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक पंडित जी जो अपने ठाकुर जी के परम भक्त थे, एक बार उनकी भावना थी कि भगवान से वो कहें, हे भगवान, आप सारा दिन 24 घंटे खड़े रहते हो, आप थक जाते होंगे, कृपया बैठ जाओ। तो उन्होंने अपनी जो भी भावना थी अपने ठाकुर जी को व्यक्त की कि भगवान, आज आप बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो, आपकी जगह पे मैं आ जाता हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। तब भगवान ने अपने भक्त की भावना की कदर की, तो कहा कि ठीक है, रोज तुम मुझे कहते हो तो आज मैं आपकी बात मान लेता हूँ, पर एक बात मेरी याद रखना की शर्त है, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा होगा तुमने बिल्कुल चुप करके उसे देखना होगा, कुछ भी नहीं बोलना होगा। बोला ठीक है जी, मुझे मंजूर है, मैं ऐसे ही करूंगा जैसा आप कहें। तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर आ जाओ। पंडित जी मूर्ति में प्रवेश कर गए और भगवान जी भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। अभी थोड़ी देर के बाद एक सेठ मंदिर पे आया माथा टेकने के लिए। उसने साष्टांग दंडवत चरण वंदना की, माथा टेका, और जैसे ही वो वापस जाने लगा तो उसकी जेब से पर्स नीचे गिर पड़ा। पर्स में बहुत सारे पैसे थे। अब वो सेठ को पता ही नहीं चला, वो अपनी धुन में चला गया बाहर। थोड़ी देर के बाद एक गरीब आदमी आया। गरीब आदमी ने आते ही साष्टांग दंडवत चरण वंदना की, प्रभु जी से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर में आज अनाज नहीं है, बहुत बुरी हालत है, कृपा कर दो किसी तरीके से। लो जी, तो माथा टेके अभी बाहर जाने लगा तो उसका ध्यान उसी पर्स पे पड़ गया। उसने उसी पर्स को उठाया, देखा उसमें बहुत सारे पैसे थे। बोला कमाल है भगवान, ये मैंने सुना था इस मंदिर में हर इंसान की मुराद पूरी होती है, लेकिन आज मैं पहले दिन आया ये विश्वास के साथ कि यहाँ पे हर मुराद पूरी होती है। तो मैंने आपके सामने प्रार्थना की, मैं अपनी मुराद मैंने आपको बताई, बताते ही ये पूरी होगी। कमाल कर दी भगवान आपने, आप धन्य हैं। वो अपना पर्स लेकर चला गया। लेकिन ये सब कुछ वो देख रहा था पंडित भगवान की मूर्ति के अंदर, यार ये तो बहुत गलत कर गया। गिरा था उस सेठ का, लेकिन ये उठा के लेके जा रहा है, बहुत गलत बात है। खैर, उसके जाने के बाद एक और नाविक आ गया। नाविक आया, माथा उसने भी टेका, भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं 15 दिन के लिए ना समुद्र की यात्रा में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी यात्रा मंगलमय हो, शुभमय हो। बस इतनी प्रार्थना की थी। अभी वो जाने ही लगा था, उधर से वो सेठ पुलिस को लेके आ गया। उसने कहा भी हो और ना हो ये बंदा ही है, क्योंकि मैं जब गया था तब इसको मैंने अंदर आते हुए देखा था, इस नाविक को, तो जरूर मेरा पर्स इसके पास होगा। लो जी, उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके बाद निकला तो कुछ नहीं। फिर तो वो बोला कि ये हो सकता है इसने अपने किसी साथी को पकड़ा दिया हो, मानो ना मानो यही चोर है। लो जी, पंडित जी सुन रहे थे, देख रहे थे, तो पंडित जी ने बाहर निकल कर बोल ही दिया कि भाई पुलिस भाई साहब, ऐसा है कि इसका जो पर्स है ना वो गरीब आदमी ने उठाया था, वो हमारे ही मोहल्ले के पिछले तरफ उसका घर है। अच्छा, तो लो जी, पुलिस वहां गई, उस गरीब आदमी को पकड़ लिया, उसके पास पर्स निकला, पैसे भी निकलाए, उसको जेल भेज दिया गया। पंडित जी वापिस आ गए अपने मंदिर में। उधर से भगवान जी जब शाम को वापिस आए भ्रमण करके, तो उन्होंने पूछा क्या अभी सब कुछ ठीक है? और बोले भगवान जी कमाल हो गई, आज ना ऐसे हो गया था कि एक व्यापारी का, एक सेठ का पर्स गिर गया था, तो मैंने बता दिया था कि गरीब ने उठाया है, लेकिन हुआ क्या था कि गरीब ने जो उठा लिया था ना पर्स, वो अपने घर ले गया था, लेकिन उसकी जगह पे नाविक को पुलिस पकड़ के लेके जाने लगी थी, तो मैंने उस नाविक को बचा दिया है और जो सही चोर था उसको पकड़वा दिया है। बोले यहीं पे तो सारी तुमने गड़बड़ कर दी, मैंने तुम्हें कहा था कुछ भी नहीं बोलना, यहाँ पे एक ही शर्त पे तुम अंदर आ सकते हो कि जैसे मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मुझे पता है मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जो कुछ भी प्लानिंग है, जो कुछ भी योजना आगे की पीछे की, वो सारी मुझे पता थी। अब तू जिद करके बोल रहा था कि मैं यहाँ पे आपकी जगह पे बैठना चाहता हूँ, तो मैंने तुम्हें कहा था ना बोलना नहीं। अब तूने ये बोलकर ये बताकर सारी गड़बड़ कर दी। बोला है ये कैसे होगी मेरे से गड़बड़? बोला देख, वो जो नाविक था ना, नाविक जिसने 15 दिन की समुद्री यात्रा पे जाना था, उसका मृत्यु योग लिखा हुआ था, उसको बचाने के लिए, याद है ना क्या हुआ था, सेठ ने आगे नाविक को पकड़ा था, उसी को अंदर जेल में डालना था, उसकी मृत्यु योग टल जानी थी। अब उसके भी कर्म देखो, वो समुद्र की यात्रा पे चला गया, अब उसकी वहां पे मृत्यु हो जानी, उसकी बीवी वो विधवा हो जाएगी। अच्छा कमाल होगी, ये कहता मुझे तो पता ही नहीं था, ये क्या हो गया? बोला यही तो तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। बस फिर वो तो पंडित रोने लगा कि मेरे कारण इतना बड़ा अपराध हो गया है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद मैं कभी भी आपकी बराबरी करने की कोशिश नहीं करूंगा। बस वो रोने लगा, पछताने लगा। तो इस कहानी से ये सार निकलता है, हमें ये चीजों से बचना चाहिए। हाँ ठीक है, नेकी जरूर करनी चाहिए, ईमानदारी से सारे काम करने चाहिए, भलाई करनी चाहिए, कर्म करना हमारा अधिकार है,
फल पे हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। हम किसी के भाग्यों को नहीं बदल सकते, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए हुए हमेशा अच्छे कर्म करें और लोगों का भला करें, लेकिन किसी की जिंदगी में भगवान बनने की कोशिश ना करें। धन्यवाद।